मध्य पूर्व के सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है, इजराइल ने यमन पर ऐसा कहर बरपाया है कि पूरी हूती शासन हिल गया है। इजरायली हमले में यमन के प्रधानमंत्री को मार गिराया गया। यह हमला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि हूती ताकतों को खत्म करने का इजराइल का ऐलान माना जा रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने यमन पर बरपाया कहर। मोसाद का इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इजराइल की अटैक, मिट गई हूती कैबिनेट। हूती पीएम, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख सब खत्म। हमास हिजबुल्लाह के बाद हूती का गेम ओवर। लाल सागर की टेंशन पर इजराइल का एक्शन। इजराइल ने ऐसा हमला किया कि मिडिल ईस्ट में जंग की आंधी और तेज हो गई। यह सिर्फ एक हमला नहीं, यह मोसाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप है, जिसमें हूती कैबिनेट का सफाया कर दिया गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने पुष्टि की कि इजराइल हवाई हमले में उनके प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए। यही नहीं, इस आत्मघाती हमले में कई और मंत्री भी ढेर हो गए। हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अती और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल घमारी को भी निशाना बनाया गया, जिनके मारे जाने की आशंका है। हूती रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के अक्सालाना सरकारी समीक्षा बैठक को निशाना बनाया। उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ दूसरे मंत्री भी वहीं मौजूद थे और सभी मौत के घाट उतार दिए गए। प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और उनके मंत्रियों की मौत की घोषणा की गई। इजरायली आर्मी ने 28 अगस्त को सना में हमले किए थे। हमले से पहले हूती लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। आईडीएफ ने कहा कि एयर स्ट्राइक में हूती मिलिट्री ठिकानों और राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। वहीं यमन के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए और 90 घायल हुए। यह हमला सीधे तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मंजूरी से हुआ। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने चेतावनी दी थी कि जो भी इजराइल के खिलाफ हथियार उठाएगा उसे सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, हमने हूतियों को पहले चेताया था कि बुरे काम का अंजाम बुरा होगा। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने मीडिया को बताया, हमने सही समय पर सटीक जानकारी के आधार पर तेजी से हमला किया। इन हमलों में हूती विद्रोहियों के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। ये कोई रूटीन स्ट्राइक नहीं थी बल्कि हूती के टॉप लीडरशिप को खत्म करने की बड़ी कार्रवाई थी। लेकिन अब हूती विद्रोही कह रहे हैं, खून का बदला खून। जवाबी हमले की खाई कसम। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई। इजरायली हवाई हमले में अपने प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई वरिष्ठ नेताओं की हत्या के बाद हूतियों की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया है, हूतियों ने कहा कि वे अपने नेताओं की मौत को याद रखेंगे। इन मौतों का हिसाब इजराइल से जरूर चुकता किया जाएगा। हूतियों की समूह की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशात ने कहा, हम अल्लाह यमनी लोगों और शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि इजराइल से बदला लेंगे। इजराइल में अब कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वहां काम कर रही विदेशी कंपनियां देर होने से पहले इजराइल छोड़ दे। इजराइल ने यमन को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। मोसाद का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, हूती नेतृत्व का सफाया और लाल सागर की जंग में इजराइल की बड़ी जीत। अब सबकी नजर इस पर है कि ईरान इस हमले पर क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य पूर्व के सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है, इजराइल ने यमन पर ऐसा कहर बरपाया है कि पूरी हूती शासन हिल गया है। इजरायली हमले में यमन के प्रधानमंत्री को मार गिराया गया। यह हमला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि हूती ताकतों को खत्म करने का इजराइल का ऐलान माना जा रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने यमन पर बरपाया कहर। मोसाद का इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इजराइल की अटैक, मिट गई हूती कैबिनेट।
हूथी पीएम, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख सब खत्म। हमास हिजबुल्लाह के बाद हूथी का गेम ओवर। लाल सागर की टेंशन पर इजराइल का एक्शन। इजराइल ने ऐसा हमला किया कि मिडिल ईस्ट में जंग की आंधी और तेज हो गई। यह सिर्फ एक हमला नहीं, यह मोसाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप है, जिसमें हूथी कैबिनेट का सफाया कर दिया गया। यमन के हूथी विद्रोहियों ने पुष्टि की कि इजराइल हवाई हमले में उनके प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए। यही नहीं, इस आत्मघाती हमले में कई और मंत्री भी ढेर हो गए। हूथी रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अती और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल घमारी को भी निशाना बनाया गया, जिनके मारे जाने की आशंका है। हूथी रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के अक्सालाना सरकारी समीक्षा बैठक को निशाना बनाया। उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ दूसरे मंत्री भी वहीं मौजूद थे और सभी मौत के घाट उतार दिए गए। प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और उनके मंत्रियों की मौत की घोषणा की गई। इजरायली आर्मी ने 28 अगस्त को सना में हमले किए थे। हमले से पहले हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। आईडीएफ ने कहा कि एयर स्ट्राइक में हूथी मिलिट्री ठिकानों और राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। वहीं यमन के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए और 90 घायल हुए। यह हमला सीधे तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मंजूरी से हुआ। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने चेतावनी दी थी कि जो भी इजराइल के खिलाफ हथियार उठाएगा उसे सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, हमने हूथियों को पहले चेताया था कि बुरे काम का अंजाम बुरा होगा। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने मीडिया को बताया, हमने सही समय पर सटीक जानकारी के आधार पर तेजी से हमला किया। इन हमलों में हूथी विद्रोहियों के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। ये कोई रूटीन स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि हूथी के टॉप लीडरशिप को खत्म करने की बड़ी कार्रवाई थी। लेकिन अब हूथी विद्रोही कह रहे हैं, खून का बदला खून। जवाबी हमले की खाई कसम यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई। इजरायली हवाई हमले में अपने प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई वरिष्ठ नेताओं की हत्या के बाद हूथियों की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया है, हूथियों ने कहा कि वे अपने नेताओं की मौत को याद रखेंगे। इन मौतों का हिसाब इजराइल से जरूर चुकता किया जाएगा। हूथियों के समूह की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशात ने कहा, हम अल्लाह यमनी लोगों और शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि इजराइल से बदला लेंगे। इजराइल में अब कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वहां काम कर रही विदेशी कंपनियां देर होने से पहले इजराइल छोड़ दे। इजराइल ने यमन को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। मोसाद का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, हूथी नेतृत्व का सफाया और लाल सागर की जंग में इजराइल की बड़ी जीत। अब सबकी नजर इस पर है कि ईरान इस हमले पर क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।